इमोशनल मुद्दे भुनाने की कोशिश है। चुनाव आयोग ने तमिलनाडु विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया है। मतदान 23 अप्रैल को होगा और नतीजे 4 मई को घोषित किए जाएंगे। जाहिर है राज्य में सियासी जंग के मैदान पूरी तरह से सज गए हैं। डीएमके अध्यक्ष और राज्य के मुख्यमंत्री स्टालिन ने द्रविड़ मॉडल 2.0 का नाम देकर चुनावी रैलियों की शुरुआत की है। विपक्ष का दावा है कि विकास के नाम पर कहने के लिए कुछ भी नहीं है स्टालिन के पास, इसलिए पुराने एजेंडे को सामने लाने की उनकी मजबूरी है। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन लगातार एनडीए गठबंधन पर हमला बोल रहे हैं। चुनावी रैलियों में टीम तमिलनाडु और टीम दिल्ली की लड़ाई बताकर निशाना बीजेपी पर साध रहे हैं, यानी कि वो राज्य की अस्मिता की बात वो भी करते हैं। पीएम मोदी के विकसित भारत संकल्प से बेहतर अपने द्रविड़ मॉडल विजन 2030 को बता रहे हैं एमके स्टालिन। उधर एआईएडीएमके महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध, चुनावी वादों की विफलता और कर्ज संकट विधानसभा चुनावों में प्रमुख मुद्दे मान रहा है। हालांकि सत्तारूढ़ डीएमके लगातार हिंदी विरोध और अन्य द्रविड़ विचारधारा से एआईएडीएमके को घेर रहा है, लेकिन एआईएडीएमके की जिद है कि डीएमके के पिच पर खेलने के बजाय स्थानीय मुद्दों को जनता के सामने लाया जाए। जो उनकी विफलता है उसको सामने लाया जाए राज्य सरकार की। राज्य के कुछ मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप, अवैध रेत खनन, नशीली दवाओं का खतरा और वंशवाद भी एआईएडीएमके, बीजेपी, पीएमके और यहां तक कि विजय की नेतृत्व वाली टीवीके का प्रमुख मुद्दा बना हुआ है। एआईएडीएमके का दावा है कि डीएमके शासन के दौरान तमिलनाडु में महिलाओं की सुरक्षा हर दिन एक नए निचले स्तर पर गिरती जा रही है, जिसके चलते राज्य भर के परिवार भय और चिंता में जी रहे हैं। अपने मक्कलाई कापोम, तमिलागाथाई मीटपोम यानी जनता बचाओ तमिलनाडु का उद्धार करो जनसंपर्क अभियान के दौरान एआईएडीएमके के महासचिव पलानास्वामी ने अपनी जनसभा में डीएमके को जवाब देने के लिए मजबूर किया है। हर जनसभा में वो इस प्रश्न को उठाते हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि तमिलनाडु की सियासत में लंबे अरसे से द्रविड़ आइडियोलॉजी हावी है, लेकिन ये भी सही है कि एंटी इनकम्बेंसी के कारण ज्यादातर सत्ता में वापस नहीं आते हैं। देखना यह है कि सहयोगी दलों के प्रभाव से कौन सा गठबंधन इस बार सत्ता के लिए जनादेश पाता है। और डीएमके सांसद श्रीमिजाची गंगा पंडियन ने सीपीएम के और एमके स्टालिन के नेतृत्व में डीएमके की जीत का एक बार फिर से दावा किया है। We are very confident with our alliances, which have been aligned with us based on principles. And the major trump card with which our Chief Minister is facing is this dialogue, whether you want a Tamil Nadu alliance based on principles, fighting for Tamil identity, Tamil federalism, Tamil rights, or the Delhi alliance, which has been actually not listening or heeding to any of the demands by the Tamil people. Even in the recent budget, the plea for the metro projects have been ignored, and the pending funds for the Tamil Nadu have been continuously not given. So the dialogue is, or the question that which he poses before the public, especially the Tamil Nadu people, is whether you want a party and its alliance based on principles or a Delhi alliance. Do you want anything to be decided from Delhi, anything related to Tamil Nadu to be decided from Delhi? So it is Tamil Nadu Ani versus NDA Ani. तो आपने सुना और उसको समझा। ये कहने की कोशिश कर रही हैं कि तमिल अस्मिता, तमिल गौरव की लड़ाई यहाँ पर है और जो मुद्दे हैं उसको इन्होंने तमिलनाडु वर्सेस दिल्ली कर दिया। यानी कि जो एआईएडीएमके और एनडीए का अलायंस है वो कहती है कि फैसले दिल्ली से होंगे और जब तमिलनाडु की बात होगी तो वो जो डीएमके करेगी वो फैसले तमिलनाडु के। यानी कि इनके पास विकास से जुड़ी हुई चीजें बताने के लिए नहीं है, लेकिन ये साफ है कि तमिल अस्मिता और तमिल गौरव की बात करना इनकी मजबूरी है। वहीं एआईएडीएमके नेता कोवई सत्यान का कहना है कि तमिलनाडु में महिलाओं की सुरक्षा खत्म हो चुकी है, अपराध दर चरम पर है, नशाखोरी का बोलबाला है और इस बार डीएमके की सत्ता जाने वाली है। भाई जो भी मैनिफेस्टो में वादा किए थे उसमें कुछ भी पूरे नहीं किए। अभी यहाँ का जो हाल है, 1.5 साल की बच्ची से लेके 80 साल की नानी को भी यहाँ पे बलात्कार हो रहा है और उसको मर्डर करने जा रहा है। यहाँ पे किराने वाले दुकान पे आपको ड्रग्स मिलेगा यहाँ पे। ये हाल है तमिलनाडु की।
और 5 लाख करोड़ की डेट है इसमें, 10 लाख को क्रॉस कर चुकी है अभी। पूरे हिंदुस्तान में तमिलनाडु पहले नंबर 1 स्टेट है बोरोइंग में। जो स्टूडेंट्स ग्रेजुएट्स हैं उन लोगों के लिए रोज़गारी नहीं है। ये तो जो भी वादा किए थे, और गवर्नमेंट जब हमें 5 लाख की नौकरी दिलाएंगे, रोज़गारी देंगे करके वादा करके अभी 50,000 भी नहीं भर पाए ये लोग। चुनाव ये जो है 2026, ये जो MK स्टालिन के लिए आखिरी चुनाव है और उसके बेटे के लिए भी आखिरी चुनाव है। तो जनता से जुड़े मुद्दों को उठा रही है AIADMK। वहीं बीजेपी नेता नारायण तिरुपति का कहना है कि मुख्यमंत्री स्टालिन का पिछला रिपोर्ट कार्ड बेहद खराब है और राज्य की जनता DMK को वापस सत्ता नहीं देगी। First of all, he has to come out with a report on 1.0, what they have done and what they have not done, and what all they said, what they have done, what all they have not said, what they have done. The law and order issue is the most, one of the worst in the last 5 years in the independent India itself, because crimes against women, particularly crimes against girl children in schools, has been very, very worst at its peak. So the government, the last 5 years, according to Mr. Stalin's 1.0, there was no protection for women. Safety of women were at question at large, and this is because of the inefficient incompetency in governance. That is what the Stalin's 5-year rule was, and there is no need for him to talk about 2.0. So 1.0 was the worst ever government one could have given. और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता चेन्नई से अक्षया जुड़ी हुई है, और उसके साथ ही साथ हमारे कंसल्टिंग एडिटर विनोद मिश्रा भी इस खबर पर बातचीत करने के लिए जुड़े हुए हैं। अक्षया के पास पहले चलेंगे। अक्षया, आपने देखा कि किस तरह से जो बात कर रहे हैं, तमिल गौरव की बात हो रही है, हिंदी की बात हो रही है, भाषा की बात हो रही है, वो सारी बातें हो रही हैं, लेकिन DMK की तरफ से कहीं भी जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, चाहे वो बेरोजगारी की बात हो, चाहे वो चुनावी वादों को पूरा करने की बात हो, उन पर बात नहीं हो रही है। किस तरह से आम लोग इसको ले रहे हैं? अगर हम देख रहे हैं तमिलनाडु के जो सिनेरियो है, पहले से ही जब द्रविडियन पार्टीज तमिलनाडु में बात करते हैं, वो हमेशा तमिल आइडेंटिटी, तमिल सेंटिमेंट, तमिल लैंग्वेज के बारे में ही उनके पूरे के पूरे जो इलेक्शन मैनिफेस्टोज के वादाज हैं वो लेके आते हैं। और इस बार भी कुछ डिफरेंट नहीं है। इस बार भी MK स्टालिन ने बोला है कि जो चुनाव होगा वो टीम तमिलनाडु वर्सेस टीम दिल्ली होगा। ऐसे ही जो भी उन्होंने प्रॉमिस किया है वो है कि 50 लाख जॉब्स फॉर पीपल। पर इसमें सवाल ये उठ रहा है कि 5 साल में, पिछले 5 साल में DMK ने क्या किया। अपोजिशन पार्टी जहाँ पे AIADMK और BJP को पूछ रहे हैं कि क्या किया है यहाँ पे कि जो पिछले 5 साल में, और ये जो रिपोर्ट कार्ड होता है एक तमिलनाडु राज्य सरकार का, वो कहाँ है। DMK 1.0 के जो रिपोर्ट कार्ड है वो पहले दीजिएगा, उसके बाद 2.0 के बारे में बात कीजिए। वही है यहाँ के ऑपोजिशन के पहले पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि जो वुमेन सिक्योरिटी है, सेफ्टी है और क्राइम रेट है तमिलनाडु में, वो इंक्रीज़ हो चुका है। और ये बात तो हम देख रहे हैं कि पिछले कई सालों से ये ऑपोजिशन DMK के खिलाफ ये रख रहे हैं कि जब से DMK गवर्नमेंट आया है और तमिलनाडु के जो सिचुएशन है उसमें बहुत ही सिनेरियो क्राइम रेशियो को हाई दिखा रहा है। तो उसके लिए क्या कर रहे हैं वो भी सेकंड सवाल है। और तीसरा सवाल ये है कि जो भ्रष्टाचार और परिवारवाद के बारे में जो एक्यूजेशंस है वो कैसे ठीक कर रहे हैं, क्योंकि अभी डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर उदयनिधि स्टालिन, वैसे हर एक मिनिस्टर के बच्चे भी यहाँ पे एक मिनिस्टर या MP है। तो परिवारवाद, भ्रष्टाचार और डायनास्टी पॉलिटिक्स को अलावा क्या कर रहे हो लोगों के लिए, यही सवाल उठ रहे हैं DMK के खिलाफ। पर आज हमने देखा है कि जो लेटर MK स्टालिन ने लिखा है उनमें साफ उन्होंने कहा है कि 2.0 DMK गवर्नेंस ही तमिलनाडु में आने वाला है, और उसमें जो चेंजेस वो लेके आने वाला है वो है ड्रीम फॉर 2030। तो 2026 से अगले 4 साल के लिए एक ड्रीम बोला है। उसमें ये कहा है कि 7 लाख घर वो बनाएगा लोगों के लिए और 50 लाख जॉब्स। पर क्या हो गया पिछले 5 साल में, वही रहा है बिग सवाल। जी 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 बिल्कुल। और इससे पहले कि विनोद जी से आपकी प्रतिक्रिया ले, यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। दर्शकों कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे।
जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ट्रिंग ट्रिंग। हेलो, मैं तुम्हारे पापा के बचपन का दोस्त चतुर चाचा। प्रणाम चाचा जी। उनसे बेटे 5,000 लिए थे, अभी अभी तुम्हें ट्रांसफर किया है बेटे, पर गलती से 50 चले गए। पेमेंट मैसेज चेक कर लो बेटे और बाकी 45 मुझे लौटा दो। आपका मैसेज बाद में, पहले अपना बैंक अकाउंट चेक कर लो। अरे मूर्ख ना हूँ मैं। शाबाश। यूपीआई कहता है कोई नकली पेमेंट का मैसेज भेजकर पैसे वापस मांगे तो उसे कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और हम बात कर रहे हैं तमिलनाडु के सियासत की। हमारे साथ बातचीत कर रहे हैं अक्षया, जो कि चेन्नई से जुड़ी हुई हैं, और विनोद मिश्रा, हमारे कंसल्टिंग एडिटर। विनोद जी, ये तमिलनाडु का तमिल गौरव, तमिल अस्मिता, तमिल की भाषा, इन सब की बात हो रही है और बाहरी वर्सेस तमिल ये बात हो रही है। ये नहीं समझ में आ रहा है कि जो स्थानीय नेता है AIADMK के हों या NDA के घटक दल हो, BJP के हों, वो कैसे बाहरी हो गए। ये कौन सी गणित हुई? लेकिन ये अक्षया अभी जो आपको ग्राउंड जीरो रिपोर्ट दे रही थी, सबसे बड़ी चीज बता रही थी वो कि जो आपने कम से कम जो आपने जो द्रविड़ मॉडल 1 है, तो उस द्रविड़ मॉडल 1 का तो आपने रिपोर्ट कार्ड दिया नहीं और द्रविड़ मॉडल 2 लेके आप लोगों के बीच में है जी। तो ये इंपॉर्टेंट चीज इसलिए भी है, निखिल, ये समझने की जरूरत है। मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ जी। कि पिछली बार जो स्टालिन की सरकार बनी थी DMK की, उस समय में करुणानिधि की मौत हो गई थी और करुणानिधि के जाने के बाद एक सिंपैथी भी उनके साथ में था। दूसरा, AIADMK लगातार 2 बार से सत्ता में थी, तो वो जरूरी, एक तो एंटी इनकम्बेंसी थी और दूसरा एक इमोशनल कार्ड भी था इनके सामने में। करुणानिधि एक बड़े नेता DMK के हैं और द्रविड़ पॉलिटिक्स के वो काफी बड़े नेता माने जाते हैं पिछले कई सालों से। तो उनके बाद तो उनको ये सत्ता मिली है। इस बार जो लड़ाई है वो अपने DMK को लेके स्टालिन ने अपने इस 5 सालों में अपना कद कितना बड़ा किया है, ये इसकी परीक्षा है। और इसके साथ आप जब देखें, जब ये AIADMK का आप देख रहे थे, वो लगातार तमिलनाडु में जो अपने डिप्टी चीफ मिनिस्टर अपने बेटे को बनाया है उदयनिधि स्टालिन का, तो वो एक वंशवाद का भी मुद्दा बना रहे हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि लगातार सीरीज में आपने दादा से लेके बेटा से लेके पोता तक, ये सारे लोग, एक पूरे खानदानी पॉलिटिक्स जो DMK का है, उसका भी मुझे लगता है कि लोगों में एक चीज के लिए एजेंडा जो NDA की तरफ से है, मुझे काफी बहुत इफेक्टिव एजेंडा है कि लोगों में इस बात की तो हो गई कि DMK को लेके एक पार्टी विशेष में, एक परिवार विशेष की पार्टी है। इतना तय है कि पॉलिटिक्स, द्रविड़ पॉलिटिक्स ही हावी है। अब उसमें AIADMK का चलता है या DMK का चलता है, ये देखना अभी बाकी है। जी, निश्चित तौर पर ये देखना बाकी है और राज्य की जनता भी बहुत, जिसको कहते हैं कि ध्यान से इसको, इस सारी सियासत को देख रही है, समझ रही है और बहुत समझदारी से वोट करेगी, इस बात की उम्मीद है। अक्षया, बहुत शुक्रिया आपका, और विनोद जी आपका भी शुक्रिया। हम आगे भी आपको जोड़ेंगे। और अब इसके बाद बात करेंगे पश्चिम बंगाल की, जहां तबादला